कि ऐसे लोगों से बच के रहें। ये किसी के भी साथ कर सकते हैं, ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला जो आदमी है वो कितना परेशान है, इसके घर में कमाने वाला तक नहीं है और उसका आदमी है वो 3 साल से ऐसी स्थिति में, तो क्या हालत होगी उस घर की, ये वो नहीं देखेंगे। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो आज ना मैं कुछ ऐसा बताऊँगी आप सभी के लिए। वैसे तो सभी आजकल भाई समझदार हैं खुद में बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि बहुत बहन ऐसी हैं और भाई भी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगी कि ऐसा भी होता है। मेरे पास एक कॉल आई थी, मैं 2-3 दिन पहले आई थी, मैं बताना आप सभी के लिए भूल गई, आज बता रही हूँ मैं। 2-3 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आई थी। तो लोग ऐसे हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन में भी उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, उन्हें ना किसी की परेशानी दिखती है ना कुछ दिखता है। तो इधर देखो, एक की जो मौसमी में इधर वो रहता है, एक ये लगा रहता है फिल्टर सा, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इधर लग रहा है। तो ये इधर से निकल गया है, तो यहाँ पे हो गया इनका कप। पहले मैं इसको पहुँच देती हूँ, ठीक है। और हमेशा कपड़ा इनके पास मैं रखती हूँ उनको पहुँचने के लिए, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है यहाँ पे। वैसे तो मैं यहाँ पे भी लगा के रखती हूँ। ये हट गया है फिलहाल। अभी मैंने जूस पिलाया था इनके लिए। हो गया ठीक है। आप बात करोगे? करोगे आप? नहीं करनी? तो मैं आपको बता रही थी कि कल मेरे पास एक कॉल आई थी। तो लोगों को किसी की परेशानी भी नहीं दिखती है, कुछ भी नहीं दिखता है, ना किसी की स्थिति दी गई। यहाँ तो भाई पहले से ही हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, पहले से इतनी हालत ख़राब है कि मैं आपके लिए कुछ बता भी नहीं सकती। ये देखिए मेरे होठों पर क्या हाल हो रहा है। बस यही है कि मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ। लगाऊंगी इन पे भी कुछ। इन दिनों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, आप सब भी जानते हो। तो मेरे पास एक कॉल आई थी, तो उसने कहा कि मुझसे किसी और ने ये कहा है कि इस वाले नंबर पर तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। मतलब वो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये डालने वाले थे कि इनकी 5,000 से हेल्प करनी है। मैंने कहा ठीक है भैया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेल्प करने के लिए। मैंने कहा वैसे तो आप मेरी सिर्फ वीडियो देख लिया करो, वीडियो देखने से ही मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर आप सब मेरी वीडियो देख लोगे तो मेरे लिए वही काफ़ी है। मुझे बहुत बहन भाई सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने पहले मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये भेजे और बोला कि चलो चेक करिए उसमें पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। तो उसमें मैसेज आया था, मेरे फ़ोन में दिख रहा था कि भाई हाँ किसी ने 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले हैं। मैसेज उसमें दिखा तो मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा हाँ भैया पैसे तो आए हैं इसमें, कि ठीक है मैं अभी और डालता हूँ 5,000 और। ठीक है, उन्होंने मुझसे पहले 5 के लिए बोला था, लेकिन ये देखो 6 हो जाते हैं। पहले 1,000 डाले, फिर और 5,000 का उन्होंने ट्रांसफ़र किए। तो फिर बोला मुझसे कि मैसेज आ गया। मैंने कहा हाँ भैया आ गया, इस बार भी आ गए। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि ये 5 नहीं 50 हैं, वो 50 थे। तो मैंने कहा 5 भेजे तो 5 ही होंगे, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये 5 नहीं 50 हैं, होता है ऐसा। तो उन्होंने फिर याद दिलवाया मुझे उधर से ही कि उसे ज़रा ध्यान से देखिए, वो मुझसे ना 5 की जगह 50 हो। मतलब तुरंत ही उन्होंने ध्यान भी दिलवा दिया कि उसमें 1 ज़ीरो फालतू है। ये बोला कि उसमें 1 ज़ीरो फालतू है। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भैया ये तो 50,000 है, कि मुझसे ना गलती से हो गया है और आप ऐसे कीजिए, बाकी का जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में वापस कर दीजिए। मैंने कहा भैया अगर हो गए हैं तो मैं अभी वापस करती हूँ आपके पैसे। मैंने कहा पहले मैं अपना एक बार बैलेंस चेक कर लूँ। तो वो मुझे मेरा बैलेंस भी चेक नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो मैंने कहा मैं एक बार अपना अकाउंट चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए बताती हूँ। मैंने कहा अगर आपका पैसा आया है तो मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूँगी। तो अरे चेक किस लिए कर रही हो, आपको मैसेज तो दिख रहा है ना। वही देखो मैसेज तो तुमको दिख रहा है ना, मैंने अभी भेजा है। तो मैसेज तो भाई दिख रहा था मुझे, पहले 1,000 का भी दिखा, उसके बाद में वो 50 वाला भी दिखा। भेज तो वो 5 रहे थे बट 50 हो गए उनसे गलती से, तो वो वाला भी मैसेज दिख रहा था। मैंने कहा भैया कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, मैं भी अपना अकाउंट में एक बार चेक कर लूँगी तो आपको बता देती हूँ आए हैं या नहीं आए हैं। तो कह रहे थे अरे जब मैसेज दिख रहा है तो आपको चेक करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा भैया मैं चेक ज़रूर करूँगी, उसी के बाद आपको रिटर्न करूँगी। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था फेसबुक से, किसी भैया ने भाई मुझे 1,000 रुपये से हेल्प की होगी,
उन्होंने ना मुझे मेरा अकाउंट डिटेल पड़ा हुआ वहाँ नंबर नहीं है मेरा, तो उन्होंने बैंक में ही डाले थे पैसे। तो उन्होंने 1000 रुपये डाले होंगे, 1000 की जगह 10,000 मेरे उसमें आ गए थे। तो वो भाई उन्होंने भेजे तो वो भी मुझे शो हो रहा था कि हाँ मेरे अकाउंट में आए थे उनके 10,000 रुपये। और तो उन्होंने बेचारे ने फिर कहीं से जाके मेरा नंबर ढूंढा होगा, फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि सिस्टर ऐसे ऐसे मैं तुम्हें 1000 रुपये से हेल्प कर रहा था, बट मुझसे ना गलती हो गई है, 10,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गए। तो मैंने उनसे नाम पूछा, क्योंकि भाई ये ज़रूरी है पूछना, आप सब भी पूछोगे अगर ऐसा कुछ भी होगा। तो उन्होंने अपना नाम मुझे बताया, मैं फ़िलहाल भूल रही हूँ क्योंकि काफ़ी समय की बात हो गई है। तो उन्होंने मुझे नाम बताया और उन्होंने सही नाम बताया था मुझे, क्योंकि उसी नाम से पैसे आए थे मेरे अकाउंट में। तो मैंने उनके तुरंत पैसे वापस कर दिए, क्योंकि भाई आए थे। और बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर गलती से किसी का हो जाता तो ऐसे थोड़ी नहीं है किसी का गलती से पैसा आ गया और हम उसे पैसे वापस नहीं करेंगे। तो वो मेरी फेसबुक फैमिली से थे वो भैया, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, शायद वो मेरी वीडियो देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो मैंने उनके सारे पैसे तुरंत वापस किए। मैंने उनसे नंबर मांगा था, मैंने कहा आप मुझे अपना कोई ऐसा पेटीएम नंबर दे दो, मैं उस पर आपके पैसे वापस कर दूँगी। तो मैंने उनके पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था। तो मैंने कहा भैया मैं एक बार अपना अकाउंट चेक कर लूँ कि पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। कि ठीक है, मैंने जाकर देखा तो मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया था भाई, 1 रुपया भी नहीं आया उसका मेरे अकाउंट में। और मैसेज दिख रहे थे उसके, 1000 वाला भी दिखा और जो 50,000 उसने गलती से किए थे वो भी दिख रहे थे। मतलब पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा था उसमें, लेकिन मेरे अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं था। मैंने कहा भैया आपका 1 पैसा भी मेरे अकाउंट में नहीं आया है। कह रहे थे बहन जी ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कि मुझे नहीं पता ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कि जिस टाइम आ जाएंगे ना, और उन्होंने मुझे नंबर भी दिए, मैं आपको नंबर दिखाती हूँ। जिस नंबर से कॉल आई थी वो अलग था, और जिस नंबर में वो पैसे बढ़वा रहे थे, मैंने कहा था कि आप नंबर दे दो किसमें मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करूँ, तो वो नंबर भी दिया। तो मैं आपको दोनों नंबर दिखाती हूँ और अपनी स्क्रीन पे भी वो नंबर डाल दूँगी। इस वाले नंबर से मेरे पास कॉल आई थी, तो ये देखिए, इसमें जो ऊपर वाला नंबर है ना, जो ऊपर वाला नंबर है उससे तो कॉल आई थी नहीं, उस वाले नंबर पे पैसे पड़वाने के लिए कह रहा था, जिसमें नाम भी लिखा हुआ अमरजीत। मैंने कहा नाम क्या आएगा, कि अमरजीत नाम आएगा इसमें, तो वो मैंने लिख रखा है। और नीचे वाला जो नंबर है उससे मेरे पास कॉल आई थी। मैं ये दोनों नंबर ही स्क्रीन पे डाल दूँगी। इसमें शायद उल्टे दिख रहा है, क्योंकि मुझे उसमें उल्टा दिख रहा है सामने से, तो इसमें उल्टे समझ में नहीं आएगा। जो नीचे वाला नंबर है उससे मुझे कॉल आई थी, और जो ऊपर वाला नंबर है उसमें वो पैसे बढ़वा रहा था। तो ऐसा होता है। मैंने कहा भैया फ़िलहाल तो मेरे अकाउंट में 1 भी पैसा नहीं आया है आपका, और ना ही इतना मेरे में बैलेंस है कि मैं आपको इतने पैसे रिटर्न कर सकूं। मैंने कहा जिस टाइम अगर आपका ये पैसा आ गया मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी, पैसा आ जाएगा। तो मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बैलेंस रुक जाता है बीच में, कुछ समय बाद आता है। मैंने कहा जिस टाइम आपका पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा मैं आपको पैसा आपको वापस कर दूंगी। लेकिन आज तक उसका 1 रुपया नहीं आया है। और मैंने उसे ये बता दिया, मैंने कि जिस काम को तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, इसकी जानकारी मुझे पहले से ही है, मुझे हर चीज़ की जानकारी है। कि मुझे भी सोशल साइड पे आए हुए इतने दिन हो गए, 2 साल से हो गए। मैं यूट्यूब पे 2 साल से नहीं हूँ, लेकिन भाई इंस्टाग्राम तो मैंने पहले ही चलाया था। इंस्टाग्राम पे तो हो गए मुझे 2 साल आए हुए। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आई थी, फिर उसके बाद फेसबुक मैंने बनाया तो था, लेकिन वीडियो मैंने उसको लिंक नहीं किया था उसको, मतलब वीडियो नहीं डाली थी मैंने फेसबुक पे, क्योंकि मुझे फेसबुक के बारे में भी नहीं पता था वहाँ से पैसा मिलता है, हमारी वहाँ से हेल्प हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे इंस्टाग्राम का ये लगता था कि मुझे इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं, सब वो ऐसा बोलते हैं। अब भी बहुत बोलते हैं कि पैसे मिलते हैं, जबकि इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं मिलता है। ये सब आप जानते होंगे जो चलाते हैं, इंस्टाग्राम कोई पैसे नहीं देता है। अगर हाँ कोई प्रमोशन कराए तो उसका हमें मिल जाता है, लेकिन मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया वहाँ से, अभी तक कोई मेरा प्रमोशन हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने फिर फेसबुक को मैंने उससे लिंक किया। तो जो भी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती थी, मैं एक दिन में एक ही वीडियो डालती हूँ, उस पर आज भी एक ही डालती हूँ, तो वो वीडियो मेरी फेसबुक पे पड़ जाती थी। और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे आई। तो मैंने कहा भैया मुझे इतनी जानकारी है, आप किसी और को जाके पागल बनाना जिसे इस चीज़ के बारे में ना पता हो। तो ऐसा होता है, कोई किसी की स्थिति नहीं देखता है कि सामने वाला बंदा कितना परेशान है, जिसे सब सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उसी से जाके पैसे लूट रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, जहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, बहुत सारी भाई ऐसे हैं
है ना, बुजुर्ग भी होंगे जो मेरे चाचा ताऊ जो भी लगते हों, इतनी ज़्यादा हेल्प की है। भाई हर कोई इस लायक नहीं है ना कि हर कोई मुझे आर्थिक रूप से हेल्प कर सके। वो मेरी वीडियो देखते हैं, बोलते हैं, मतलब मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करते हैं। और उनके पास अगर 2-2 3-3 फ़ोन है ना उनके घरों में, तो सभी में चला के छोड़ देते हैं, नहीं देख पाते हैं। क्योंकि भाई मैं भी घर में ही बैठ के डेली क्या रूटीन वही है, मैं नई वीडियो कहाँ से लेके आऊँ, वही सब कुछ है। और मुझे आप सबके सपोर्ट की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इतनी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहें। ये किसी के भी साथ कर सकते हैं, ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला जो आदमी है वो कितना परेशान है, इसके घर में कमाने वाला तक नहीं है और उसका आदमी है वो 3 साल से ऐसी स्थिति में, तो क्या हालत होगी उस घर की, ये वो नहीं देखेंगे। उन्हें सिर्फ तो मेरे अकाउंट हैक करने की कोशिश की, इससे 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ, वो सब मैंने बताया। इस बार पैसे के लिए देखो मेरे पास भी आ गया, तो कोई तुम्हारी परेशानी नहीं देखेगा। तो इसलिए कह रही हूँ अलर्ट रहें, सावधान रहें ऐसे लोगों से। चलो मुझे जानकारी थी, ऐसे बहुत होते हैं जिन्हें क्योंकि मुझे भी नहीं थी भाई, पहले ऐसे सब कुछ होता है। अब मैं सोशल साइट पे आ गई हूँ तो बहुत सारी चीज़ों की मुझे जानकारी हो गई है, लोगों की पता चल गई है कौन कैसा है। और इस वाली मेरे हस्बैंड की सिचुएशन में आने के बाद तो मुझे बस ये समझ लो कि इंसानों की वो पहचान हुई है कि इंसानों को पहचान पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन इंसान कैसा है और वो हमारे साथ आखिर चाहता क्या है हमसे, समझ पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, और ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे है आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।